अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो पहले वो किसी टीचर को पकड़ ले, ऐसे जैसे आप ही सब कुछ हो, और उसको पढ़े 2 महीना 3 महीना 4 महीना उससे पढ़े। बात रही रीजनिंग का मेरे भाई, तो रीजनिंग में सबसे पहले आप एक मॉक दो। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो कि कौन सवाल आपसे बन रहा है, कौन सवाल आपसे नहीं बन रहा है, कहाँ पे आप फंस रहे हो, है ना। अब आपने उसे 2 टाइप में बांट दिया। जो आप कर ले रहे हो वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया, जो आप नहीं कर पा रहे हो वो आपका वीक पार्ट हो गया। अब मान लो कि मेरे को डायरेक्शन का प्रॉब्लम दिक्कत होता है सर, मैंने सर्च किया डायरेक्शन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सर्च किया, कोई भी टीचर आया मैं पढ़ लूंगा। मान लो मेरे ब्लड रिलेशन में दिक्कत होता है कि ब्लड रिलेशन को सर्च किया, ब्लड रिलेशन किसी भी टीचर का 1 घंटे का लेक्चर आया मैं कर लिया। बात को ध्यान से समझना, मैं उसको करते टाइम एक पेपर और कॉपी मेंटेन किया, उसका नोट्स बनाया, उस नोट्स को मैंने रिवाइज किया, फिर से मॉक टेस्ट दिया, फिर से मॉक टेस्ट दिया, फिर से मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया। फिर मैंने देखा कि अब जो पार्ट मैंने पढ़ लिया है, मान लो मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, मैंने डायरेक्शन पढ़ लिया, अब वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा। अब कोई दूसरा चैप्टर हो सकता है वीक निकल के आए, उस चैप्टर का वीक पोर्शन को फिर से मैं चैप्टर वाइज पढ़ूंगा, फिर से मैं नोट्स बनाऊंगा, फिर से उस नोट्स का रिवीजन करूंगा, और फिर से मॉक दूंगा, फिर से एनालिसिस करूंगा, फिर से वीक पोर्शन छाटूंगा। ये हो गया रीजनिंग का प्रोसेस। 21 दिन आप कंटिन्यू करके देखो, 21 दिन आप 21 मॉक टेस्ट दो और ये चैप्टर पढ़ो। आज फंसा आज ही उस चैप्टर को निपटाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बस मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में आप सीधे मॉक टेस्ट पे जाओगे होश उड़ जाएगा, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा बेस बिल्ट होना चाहिए। पहले हमेशा एक छोटी सी चीज को आप इसमें कोशिश करो चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ लो, आपके बेस भी बिल्ट हो गए तो काफी है। आपने चैप्टर वाइज क्लासेस मेरे से करा, आपने उसका नोट्स बनाया, आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक पहले खुद से बनाओ, या फिर मैं भी पढ़ा रहा हूं तो पहले सवाल को पॉज करो और फिर उसे सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो। जब आप चैप्टर वाइज क्लास पढ़ लोगे, चैप्टर वाइज क्लास पढ़ने के बाद उसका नोट्स बना लोगे। देखो अब जो मैथ का प्रोसेस है ना, यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है। चैप्टर वाइज क्लास पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, मॉक टेस्ट दिए, मॉक के बाद एनालिसिस किए। यहाँ एनालिसिस करने के बाद निकलेगा कुछ सवाल आपको ज्यादा देर में बनते हैं, कुछ सवाल आपको कम देर में बनते। जैसे आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आई, सीधा आप रिवीजन करोगे और मॉक दोगे। कि पहले आपने चैप्टर वाइज क्लास पढ़ा, फिर उसका आपने नोट्स बनाया, फिर उसका आपने रिवीजन किया, फिर आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। मॉक टेस्ट देने के बाद आपने एनालिसिस करना शुरू किया। एनालिसिस करने के बाद अपना वीक पोर्शन छाटा कि मेरे को इस चैप्टर में ना दिक्कत होता है, और उस वीक पोर्शन का फिर से आपने रिवीजन किया, फिर से मॉक दिया, फिर से एनालिसिस किया, फिर से वीक पोर्शन छाटा। क्यों ये? क्योंकि मैथ्स में कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ टेक्निक होता है, रीजनिंग में वो चीज नहीं होता है, इस वजह से ये फॉलो करना होता है।